मुनि जी, आपने अभी कहा कि तंत्र ने संविधान को गुलाम बना रखा है। तंत्र के पास समस्त अधिकार सुरक्षित हैं, अपने हिसाब से वो संविधान में संशोधन भी कर लेता है, अपने हिसाब से कानून भी बना लेता है और शक्तिशाली भी बहुत है। तो ये लोक स्वराज आएगा कैसे? ये तो बड़ा कठिन सा दिख रहा है और आपको तो इतना आसानी से बता रहे हैं जैसे कि बिल्कुल कल को हो गया ही। ये कैसे इतना संभव हो सकता है? कैसे होना है लोक स्वराज? लागू कैसे होगा? देखिए, मैं आसानी से नहीं बता रहा। सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे मैं आपको एक अनुभव बता दूं कि जब आपातकाल में मैं जेल चला गया, जेल में रह गया 18 महीने। अब उस जेल में रहना तो नहीं चाहते हैं, मजबूरी में है। प्रश्न उठता है कि निकलने के क्या तरीके हैं। ये एक प्रश्न है। इसको आप दूसरे ढंग से समझिए कि मैंने अपने किसी पहरेदार को बंदूक दे दी कि ये मेरी बंदूक रखो और तुम मेरा पहरा करो, मेरी सुरक्षा करो। अब उस पहरेदार की नीयत खराब हो गई और वो हम ही को दौड़ा रहा है मारने के लिए। आपने पुराना किस्सा सुना भी होगा कि शंकर जी के टाइम में कैसे कैसे दौड़ाया गया, तो फिर क्या हुआ, तब फिर विष्णु भगवान आए, उन्होंने पूरा किस्सा आपने, मैं उसके हिस्से को नहीं दोहराऊं। नहीं, ठीक। प्रश्न ये खड़ा होता है कि मुक्ति का तरीका क्या हो, बचने का तरीका क्या हो। हम उस पहरेदार से बंदूक वापस कैसे लें? छीन ले तो मार देगा, क्या तरीका हो? लेकिन तरीका तो खोजना ही पड़ेगा, क्योंकि तरीका खोजे बिना तो हम भागते की तरह रहेंगे, कहाँ भाग कर जाएंगे। कहीं ना कहीं तो भागते भागते आखिर कहीं थकेंगे, गिरेंगे, कुछ तो होगा ही। तो बचना भी जरूरी है और तरीका भी कोई साफ साफ नहीं है, कहीं लिखा हुआ नहीं है इस तरीके से बच सकते हैं। तो अब आपका प्रश्न ये है कि वर्तमान जो लोकतंत्र है, जी, जहाँ संविधान तंत्र का गुलाम है, जी, इससे कैसे बचा जाए? जी। संविधान को स्वतंत्र कैसे कराया जाए? देखिए, वर्तमान समय में इसके 4 मार्ग दिखते हैं अभी। 4 मार्ग में एक मार्ग आप कह सकते हैं कि जो जयप्रकाश जी ने प्रयत्न किया कि हम ऐसा संसद में बहुमत बना लें कि हम संविधान को मुक्त करते हैं, संविधान में संशोधन करके संवैधानिक तरीके से ही मुक्त कर दें। एक तरीका था। दूसरा तरीका अन्ना हजारे ने खोजा कि हम ऐसा डर बना लें समाज का कि राजनेता डर जाएं और डर करके कुछ हमको राइट टू रिकॉल वगैरह दे दें। तो अन्ना हजारे ने खोजा। 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका हुआ ट्यूनीसिया में, मिस्र में एकाएक एक जन विद्रोह हो गया। सारी जनता सड़कों पर आ गई और अंत में उन्हें संविधान बदलना पड़ गया बिना मार काट के। इतनी भारी जनता एकाएक आ गई, एक ही दिन में, 2 दिन में। एक तीसरा तरीका आपने देखा है। चौथा तरीका हमने देखा लीबिया में। तो लीबिया वगैरह देशों में फिर बंदूक उठाई लोगों ने, मारकाट हुई और मारकाट हो करके और अंत में फिर वो संविधान बदला गया। काफी लोग मरे दोनों पक्षों में। ये 4 तरीके दुनिया में भी दिख रहे हैं वर्तमान में। तो देखिए, भारत में लीबिया के तरीके की तो कोई जरूरत नहीं है कि हम उस तरीके पर सोचें। कोई हिंसा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत तानाशाही में नहीं है, लोकतांत्रिक माना जा रहा है। इसलिए हिंसा की कोई संभावना नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है जी। एक जो ट्यूनीसिया वगैरह का जो मिस्र का मामला था,
संविधान स्वतंत्र होने का, उसका हम कुछ कर नहीं सकते हैं सीधा सीधा, क्योंकि वो तो अपने आप होगा, उसमें किसी के प्रयत्न तो होते नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे एक वैक्यूम हो जाए, हाँ, तो वैक्यूम में अगर जरा सा माचिस लगे तो पूरा ब्लास्ट हो जाता है एकदम से। ठीक ठीक है। तो जब वैक्यूम होगा तो अपने आप होगा, कैसे होगा वो एक अलग मुद्दा। अनियंत्रित हमारे पास दो मार्ग, जी। एक जयप्रकाश जी ने अख्तियार किया, तो जयप्रकाश जी धोखा खा गए, और जयप्रकाश जी के सारे आंदोलन से निकले तो वही लोग निकले, तंत्र वाले ही, संविधान ही गुलाम रह गया, तो सारे आंदोलन से कुछ नहीं निकला। एक अन्ना हजारे के प्रयोग को देखा हम लोगों ने, सब लोगों ने, सबको बहुत उम्मीद थी। मैं जयप्रकाश आंदोलन में भी था, अन्ना आंदोलन में भी था, दोनों को मैंने देखा है, किया है, सब कुछ। तो वहाँ जयप्रकाश आंदोलन से भी तंत्र ही निकला, हाँ, और अन्ना के आंदोलन से फिर अरविंद केजरीवाल निकल गए, हाँ, तंत्र ही हाँ, तंत्र ही निकला। तो संविधान तो स्वतंत्र हुआ नहीं, राइट टू रिकॉल तो आया नहीं, तो इन दोनों से भी कोई परिणाम नहीं निकला। हमको लीबिया को दोहराना नहीं है, स्पष्ट है। और जो वैक्यूम पैदा होना है वो हमारे बस में नहीं है, तो ये चारों मार्ग सफल नहीं है। तब हम लोगों ने एक जो नया मार्ग सोचा, वो ये सोचा कि हम पहले जनता में जागृति पैदा करें, एक भूख पैदा करें जनता के अंदर कि हमें लोक स्वराज्य चाहिए। अब ये जो मैं समस्या बता रहा हूँ, ये केवल भारत की तो है नहीं, है तो करीब करीब सारी दुनिया की, 90% मान लीजिए आप, जो भी मान लीजिए, ये सारी दुनिया की समस्या है। लेकिन सारी दुनिया की जो समस्याएं होती हैं, उनका चिंतन तो गहराई से भारत में ही होता है जी। भारत ही विचारों का निर्यात करता है। वो अलग बात है कि आज हम आयात कर रहे हैं, वो एक अलग मुद्दा है। तो जब हम भारत से ही इसकी शुरुआत करेंगे लोक स्वराज्य की, और जो लोक स्वराज्य की शुरुआत है, देखिए तंत्र आपको कभी देगा नहीं, कभी भी तंत्र कभी, चाहे आप आंदोलन कर लें, चाहे जो कर लें, गोली मार देगा, जेल में डाल देगा, सब कुछ कर लेगा, तो तंत्र कभी देगा नहीं। और लेना हमको है ही, तो हम अपने पहरेदार से बंदूक कैसे वापस लें, ये पहले हम ये तय तो करें कि हमको वापस लेना है, नहीं तो वो मार देगा, ये हमको तय करना पड़ेगा। तो इसके लिए जन जागरण ही, जनता के बीच लोक स्वराज्य की, लोक स्वराज्य और लोकतंत्र और तानाशाही, इन तीनों का डिफरेंस बताना पड़ेगा, और जनता को तैयार करना पड़ेगा इस बात के लिए कि लोक स्वराज्य ही आपकी समस्याओं के समाधान की शुरुआत कर सकता है। व्यवस्था परिवर्तन तो एक पूरी व्यवस्थाओं का है, लेकिन यहाँ से जब ये बाधा दूर होगी, तंत्र रूपी बाधा दूर होगी, संविधान स्वतंत्र होगा, तब आप कुछ परिवार, गांव वगैरह सब ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। तो इस बाधा को दूर करने के लिए पहले हम लोगों को इस बात को कन्विंस करें कि यह एक बाधा है। अभी तो लोग उसी को समझ रहे हैं कि वही सब कुछ हमारा समाधान है। तो लोगों की इस मानसिक बीमारी को दूर करेंगे कि नहीं, ये समाधान नहीं है, ये तो तुम्हारी बाधा है। हमको जो दवा दी जा रही है वह दवाई ही कहीं घातक है, तो मरीज को ये समझाना पड़ेगा कि तुम्हारी बीमारी इसलिए बढ़ रही है कि ये दवा गलत है। ये मोटी मोटी बात है। ये हम लोग लोक स्वराज्य को जन जागरण तक अभी सीमित कर रहे हैं, कोई आंदोलन नहीं। एक बात बताइए कि हम मालिक हैं, तंत्र मैनेजर है, वो मालिक तंत्र से मारपीट कैसे करेगा, आंदोलन क्या करेगा?
लेकिन पहले हम समझे तो कि हम मालिक हैं। अभी तो तंत्र अपने को कहता है शासक, हम अपने को लोक कह रहा है शासित, तो लोक उसको शासक कह रहा है। तो हम यह माने तो धीरे धीरे कि वो हमारा मैनेजर है, शासक नहीं है। जब हम यह मानने लग जाएंगे कि तंत्र लोक का मैनेजर है और तंत्र अपने को मानने लग जाएगा कि हाँ हम मैनेजर हैं, लोक मालिक है, तो लोक स्वराज आ गया। तो इस स्थिति को लाने के लिए हमें जनता के बीच में जागृति फैलानी पड़ेगी। जागृति अब ये कितने समय में हो सकता है, आपने बहुत देखा होगा, मैंने खुद देखा है कि जिस दिन अन्ना आंदोलन शुरू हुआ वहां धरना, तो पहले दिन तो बड़े मामूली लोग थे, एकदम से बहुत कम, कोई नहीं जानता था क्या है। दूसरे दिन थोड़े से बढ़े, तीसरे दिन संख्या बढ़ गई, और 5 दिनों के अंदर पूरे भारत भर में फैल गया। ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। हमारे अंबिकापुर शहर में लोग ये नहीं जानते थे कि ये लोकपाल का मतलब क्या है, और लोग ये भी नहीं जानते थे कि अन्ना हजारे क्या है, दोनों नहीं जानते थे। लेकिन पागल हो गए उनके पीछे, लोकपाल अन्ना हजारे, लोकपाल अन्ना हजारे, लोग पागल हो गए। हम लोग भी लग गए, सारे लोग लगे ही थे। क्या तो कब बदलाव आ जाएगा इस विषय में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपना काम करते चलिए, अगर वैक्यूम पैदा हो जाएगा तो 1 सेकंड में बदलाव हो जाएगा, और नहीं तो वर्षों लग सकते हैं, जीवन भी लग सकता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, आप फल की आशा से मत करिए, कर्म करते जाइए, परिणाम मिलेगा, समाज पर विश्वास करिए, ये मेरा मत है। इसलिए हम लोग लोक स्वराज्य की दिशा में लगातार जन जागरण में लगे हुए हैं, यह मानकर नहीं कि यह कब होगा, कल होगा कि परसों होगा कि 6 महीने में होगा कि 10 साल में होगा, ये मान करके नहीं, हम अपना काम करते चलें, परिणाम अच्छा होगा यह मान कर चलें।